हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट होने वाला है। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सिर्फ 10,000 ही नहीं, 10,000 तो क्वेश्चंस होंगे, उनके साथ भी हम बहुत सारे पॉइंट कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कवर करेंगे। तो आपको लगभग 50,000 से 60,000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इन सभी जो भी ये क्वेश्चन पेपर है, ये जो सेट्स हैं, इन सभी में आरआरबी या फिर जो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग 1990 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, उनके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो रेलवे के जैसे आरआरबी होता है, आरआरसी होता है, डीएमआरसी होता है, एलएमआरसी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद ये पूरा सीरीज़ है, तो आप आगे भी देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दक्षिग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य क्या है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो दोस्तों आप बताइए कि धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू होती थी, वो कब हटाई गई? धारा 370 को कब जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है? जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु हांगुल है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभ्यारण्य, तो जम्मू कश्मीर में दक्षिग्राम अभ्यारण्य है। इसके अलावा कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, चलिए हम देख लेते हैं। दक्षिग्राम भी है, डैमिस अभ्यारण्य भी है, किश्तवाड़ भी है, जसरोटा है, नांदी और जयमंडल। ये जयमंडल जो भी है ये श्रीनगर में स्थित है और दक्षिग्राम अभ्यारण्य भी श्रीनगर में ही है। इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? राजनीति के लिए, संगीत के लिए, पत्रकारिता के लिए या वन लगाने के लिए? तो इसका सही आंसर है प्रियदर्शनी पुरस्कार वन लगाने के लिए दिया जाता है। तो 4th नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इस पुरस्कार से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। यह पुरस्कार वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार को वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदान करता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और यह पुरस्कार या व्यक्तियों या फिर संस्थाओं को 4 श्रेणियों में दिया जाता है और इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2,50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो यह वन लगाने के लिए या फिर पड़ती भूमि जो कि बंजर भूमि होती है ना, उसके विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है? सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक शंकराचार्य जी की है, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो इसका सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है? भास्कराचार्य। तो हम भास्कराचार्य जी से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। भास्कराचार्य जी मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ थे। यह एक ज्योतिषी भी थे। तो भास्कराचार्य जी एक गणितज्ञ भी थे और एक ज्योतिषी भी थे। और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय। कभी कभी इनको सिंगल भी, इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं इनके जो भाग हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे लीलावती किसकी रचना है, बीजगणित किसकी रचना है, ग्रहगणित किसकी रचना है या फिर गोलाध्याय किसकी रचना है। तो आप इन चारों के नाम याद रखिए और ये 4 किस ग्रंथ के भाग हैं? सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के भाग हैं। और एक इनका अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है जिसका नाम है करण कौतूहल। भास्कराचार्य जी कहा जाता है कि भास्कराचार्य जी उज्जैन स्थित वेधशाला के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कुनीता, बीर, गास्य, भूतकोला और करगा, जिसमें से कि करगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो आप ये बहुत अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है?
एक उच्च न्यायालय, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, चौथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की होती है। इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो संविधान का जो भाग 3 है, संविधान में अच्छा बताइए कितने भाग हैं? तो संविधान में भी 22 भाग हैं और अनुच्छेद लगभग 395 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और इनके भी कुछ उप अनुच्छेद हैं। तो इस 22 भाग में से तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, जिनमें से जिनको कहाँ से लिया गया, कहाँ के संविधान से लिया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। यह परियोजना उड़ीसा राज्य की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर स्थित है और इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन या फिर इसका सिंचाई। तो सिंचाई या फिर विद्युत उत्पादन इसका उद्देश्य है और यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी के ऊपर। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? 38वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा या फिर 17वीं समांतर रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस रेखा से निर्धारित की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। इसका थर्ड वाला सही आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं कि अन्य रेखाएं जो भी 38वीं समांतर रेखा है वो कहाँ कहाँ के बीच में है? तो यह उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य है। और 24वीं समांतर रेखा जो कक्ष के पास वाला पाकिस्तान है और भारत है, तो भारत पाक सीमा रेखा मतलब जो पाकिस्तान है वो कक्ष के पास के स्थान की जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वहाँ पाकिस्तान मानता है कि 24वीं समांतर रेखा है, लेकिन जो भारत है वह इस रेखा को अस्वीकार करता है। और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण वियतनाम सीमा रेखा कहलाती है। तो ये हो जाते हैं आपके रेखाओं से रिलेटेड फैक्ट। इसके अतिरिक्त आप कुछ अन्य रेखाएं भी याद कर लीजिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। और उसके अलावा भी कुछ अन्य रेखाएं हैं, तो वो आप सभी याद कर लीजिएगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, मुगल वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम जी ने करवाया था। यहाँ यही फैक्ट दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दूसरा थोरियम, तीसरा रेडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थोरियम। कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में थोरियम का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, फिरोज शाह या अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने पर भारत के विभाजन की घोषणा की थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, भारत छोड़ो योजना। तो भारत छोड़ने तथा भारत तक के विभाजन की घोषणा माउंटबेटन योजना के तहत की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो इसका सही आंसर है 1941 में। प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन 1941 में किया गया था। यह मुद्रा का मूल्यन का एक अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगी, अलग से इस पूरे टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो जरूर देखिएगा। उसमें सारे फैक्ट मैं कवर करने वाली हूँ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्यपत्तन कौन सा बंदरगाह कहलाता है? विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन,
न्यू मंगलौर, पारादीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ऐसा बंदरगाह है जिसको मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब हमारे विज्ञान से संबंधित, जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी या फिर आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का, उस सभी में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 में से लगभग 45 क्वेश्चंस होते हैं, जीएस का पार्ट होता है। और इस 45 क्वेश्चंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के आते हैं। तो आपको साइंस का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम कुछ साइंस से रिलेटेड तथ्य भी इसमें कवर करते जाएंगे। ये जो सेट होगा उसमें साइंस से रिलेटेड फैक्ट भी कवर करेंगे। तो हमारे इसमें पहला तथ्य है, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा गया है। आवर्त सारणी जो है, पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनको शून्य वर्ग में रखा गया है। मक्के का वॉर्नर रोग स्पैरोप्लाज्मा द्वारा होता है। ऑर्गन एक ऐसी निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। निष्क्रिय गैसें वे गैसें हैं जो वायुमंडल में ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ऑर्गन सबसे अधिक पाई जाती है। इन गैसों में ऑर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है। रेलवे के 1994 के एग्जाम में यह पूछा भी गया था। लेंसर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो लेंसर बीम की सहायता से जो 3D प्रतिबिंब बनता है उसको होलोग्राफी कहते हैं। उसकी जो विधि होती है उसको होलोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। और यह एक आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। ये पूरी सीरीज़ चलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हम 10,000 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य होंगे और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, हम सारे कवर करेंगे। और साथ ही हम साइंस का पोर्शन भी कवर करेंगे। साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर में जो भी फैक्ट पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम कवर करते जाएंगे। तो आप सभी देखिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।